माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस सदन में सदन नियमों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है, परंपराओं की परवाह नहीं करी जा रही है, इस सदन की गरिमाओं का कोई ध्यान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आसन सत्ता पक्ष के साथ हम घोर विरोध करते हैं। और इस तरह से जिस तरह से राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया जी, महामहिम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी, हरदेव जोशी जी के समय की जो परंपरा डली हुई है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा पास प्रतिपक्ष के पास क्या है, हम अपने मुद्दे उठा नहीं सकते, प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता, हमारे मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता और आसन से ये कहा जाता है गलत परंपरा डल रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस तरह से सदन क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। आसन ये सही उचित समझता है कि 1.5 लोग को कैसे खत्म किया जाए। आपने कभी किसी से बुला की बात नहीं की, न सदन के नेता न सत्ता पक्ष के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे। इसलिए हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि आप परंपराओं से चलिए, आप नियमों से चलिए, आप इस कुर्सी की रक्षा करिए। आप प्रश्न के बाद में यदि कोई इस तरह की बात है तो आप कहें जरूर, लेकिन अभी आप प्रश्न मैं कहना चाहता हूं कि सदन में सत्र के लिए निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक ने रखा है वो सही रखा है। ये सदन नियमों से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है। इस सदन की शानदार परंपरा रही है। आज इस सदन के अंदर जिस तरह का प्रदर्शन अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, ये एक तरह से सदन की पूरी गरिमा को कलंकित करने का ये कौन सा और इनको निलंबित करिए। आसन का अपमान नहीं चलेगा सदन में। सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, आप सदन को शांतिपूर्वक चलाना चाहते हैं या नहीं? मैं प्रतिपक्ष को यह निवेदन करना चाहती हूं कि कई बार मैंने आपको अपनी बात कहने के लिए सत्ता पक्ष की नाराजगी भी बोल ली है। आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। आप मुझे सुनेंगे पहले, उसके बाद आपको कुछ कहना तो खड़े होकर कहेंगे, बैठे बैठे कोई नहीं बोलेगा। मैंने कई बार ये महसूस करते हुए कि मैं खुद प्रतिपक्ष में रही हूँ और प्रतिपक्ष के पास कहने के अलावा कुछ नहीं है, बोलने के अलावा कुछ नहीं होता है। मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा मौका देने की कोशिश की है। कई बार मुझे सत्ता पक्ष की नाराजगी भी बोल लेनी पड़ी है, लेकिन इस बात को महसूस करते हुए कि प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। लेकिन आप जन समस्याओं से दूर हो करके और बार बार बैल में आकर के, आपके पास मौका था, कल आप बजट के ऊपर अपना भाषण देते, सरकार की कमियों को उजागर करते, बजट में जो कुछ कमियां थी उन्हें दर्शाते, बताते। वो करने की बजाय बैल में आकर के नारे लगा करके, जबकि मैं कह चुकी थी आपको कि मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त कर रही हूँ, मैं जानकारी प्राप्त कर रही हूँ सरकार से। जानकारी प्राप्त करने का मतलब यही होता है कि सरकार उसका संज्ञान ले और ले करके अपना वक्तव्य दे। जबकि कटारिया जी खड़े हो चुके थे, गृह मंत्री खड़े हो चुके थे अपनी बात कहने के लिए, लेकिन आपने सुनना ही नहीं चाहा और एक ही बात के ऊपर रट लगा करके और आपने कहा, मैंने ये कहा था आपसे, जिसमें मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आप दोबारा जीत के आए हैं। आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करती थी कि आप नियमों को भलाए ताक रख करके और इस प्रकार का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। आपसे उम्मीद नहीं रखती थी मैं। आसन की अवहेलना ही करते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़ा कहते हुए तकलीफ भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है
कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अध्यक्ष खड़ा हो, अपनी बात कह रहा हो और बीच में ही कोई वरिष्ठ सदस्य खड़ा होकर के अपनी बात कहने लग जाए। मुझे बड़ा अफसोस है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसन को, जब कोई आसन की अवहेलना करे, आसन के माने ही नहीं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको मैं मौका देती, जब मैं बैठती अपनी बात कह करके, आपको मेरे खिलाफ, या अब आप फिर बोल रहे हैं कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, राम 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 राम। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, कर लें आपको आधे घंटे के लिए समय और स्थगित किया जाता है सदन का। वो बाद में कर लें क्योंकि आवश्यकता हुई तो। आधे घंटे के लिए स्थगित किया जाता है सदन। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है मैं इजाजत लेकर। बैठे बैठे नहीं बोले। आपकी इजाजत हो तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े
आज का राजस्थान के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार यहाँ पर जिस प्रकार की घोर अव्यवस्था और जिस प्रकार का आचरण किया गया वो ऐसा निंदनीय है कि हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा की तरह यहाँ मतलब जो है प्रतिपक्ष को बिल्कुल और वो उनके आवाज़ को रोक दिया जाए या वह प्रतिपक्ष अपनी बात भी नहीं कह सके। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि आपने जितनी सहृदयता और जितना उदारता पूर्वक प्रतिपक्ष को आउट ऑफ वे जाकर नियमों के विपरीत भी और जिस प्रकार का व्यवहार इनको अलाउ किया है क्या आपने मुख्य सचेतक को? कहना क्या चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरा एक प्रस्ताव विचाराधीन है। वो मेरा दो कृपया आप भी एक बार मुख्य सचेतक महोदय विराजें। इन्होंने अध्यक्ष को एक नोटिस भेजा है और जो नोटिस भेजा है उस पे मैंने इन्हें बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसलिए आप कृपया शांतिपूर्वक सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोशिश की गई कि जिस प्रकार का आचरण हम ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष जो है वो अपने मुद्दे रखे और सरकार उसका जवाब दे। सरकार हमेशा तत्पर, कल भी हमारे गृह मंत्री जी ने तत्काल खड़े होकर आपसे निवेदन किया कि आप समय निश्चित करें, हम सोजत की घटना पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि ओलावृष्टि पर जो कुछ हुआ है नुकसान, उसके लिए सरकार वक्तव्य देना चाहते हैं, आप समय निर्धारित करिए। और भी जो प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और उनके जरिए आए, उन सब पर चर्चा कराने के लिए आसन से हमने निवेदन किया। आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार पर हमला होता रहा है, लेकिन सरकार पर हमला हो ये प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो हमला करे और हमको जागरूक रखे। लेकिन कोई मुद्दे है नहीं तो हमको छोड़कर आसन पर जिस प्रकार का और हमला किए जा रहा है 2 दिन से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। मैंने मतलब जो है पार्लियामेंट की और विभिन्न विधानसभाओं की और राजस्थान के विधानसभा की अध्यक्षीय व्यवस्थाएं, कॉल एंड सख्दर प्रक्रियाएं और नियम सब पढ़ने का प्रयास किया कि भाई कहीं पर कभी ऐसा हुआ है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कभी कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं हुआ, क्योंकि आसन से प्रतिपक्ष मतलब जो है प्रोटेक्शन चाहता है, आसन उनको प्रोटेक्शन देता है और आसन के बिना मतलब जो है प्रतिपक्ष का कुछ है नहीं। लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये आपका मामला नहीं है, आप फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं मतलब जो है मुझे हटा दीजिए, फलाना कर दीजिए, आपका मन काफी दुखी है, हमको पता है माननीय अध्यक्ष महोदय। किसको कहा ये कि मुझे हटा दीजिए? मुझे किसको कहा ये? आप अपने प्रस्ताव पर बोलो, अध्यक्ष की तरफ से। आप अध्यक्ष के स्पोक पर्सन थोड़ी हो। अध्यक्ष जी को क्या कहना है वो अध्यक्ष जी कह देंगी, आप तो अपनी बात कहिए। या किसको कहा? ये आपको कहा कि अध्यक्ष ने कि मुझे हटा दीजिए? आप अपने प्रस्ताव पर बोलिए, आप अध्यक्ष की तरफ से नहीं बोलिए। आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। मैंने कहा है, मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग चाहें तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन इस आसन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सदन की है। और यदि आसन की गरिमा को इसी प्रकार से ठेस पहुंचती रही तो मैं समझती हूँ कि जो स्वस्थ परंपराएं राजस्थान की विधानसभा ने डाली थी, वो सारी स्वस्थ परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा था कि यदि आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मुझे हटा दीजिए यहाँ से। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद जो प्रतिनिधि के रूप में आपके चैम्बर में बैठे हैं, उनके सामने ये सब बातें हुई, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आसन व्यक्तिगत रूप से आप दुखी हो सकते हैं, पर आसन जो है वो व्यक्ति नहीं होता। मतलब जो है ये आसन यदि अपमानित हो जाए, यानी यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री, यहाँ पर इस प्रकार का और मौका आया कि एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया और माननीय सदस्य ने और केवल वो लिख कर रहा है उसकी भावनाओं के अनुरूप कि मतलब जो है मुख्यमंत्री की सब बेटियां हैं
एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, वो एक जो है वो अपना तख्ती लटका कर आए, उसके ऊपर पूर्व सरकार में ये कई माननीय सदस्य उसमें उपस्थित थे, उनको इस सदन से निलंबित किया गया, उनको इस सदन से हटाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, निलंबित नहीं किया गया। कृपया व्यवधान नहीं डालें, कोई निलंबन नहीं हुआ। कृपया व्यवधान नहीं डालें। देख लीजिए, 85 वाले में उस समय उनकी तख्ती में लिखा था कि मुख्यमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार, इस पर उनको सदन से निकाला गया था, उनको निकाला गया, बाद में वापस लिया, निकाला बाद में वापस लिया, निकाला बाद में वापस लिया। लेकिन गृह मंत्री महोदय, स्पीकर महोदय ने उनसे 3 बार कहा था कि माननीय सदस्य आप ये तख्ती हटा दीजिए, 3 रिकॉर्ड में है। स्पीकर महोदय ने उनसे 3 बार कहा था कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ये तख्ती आप हटा दीजिए, और हटाने की बजाय वो कुर्सी पे खड़े होकर और यूं कर दी थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपको आसन से 30 बार कहा गया, आपने माना क्या स्थान पर जाने का? बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन साक्षी है और इसके कई माननीय सदस्य साक्षी है कि इस सदन ने बहुत अपना जो है उदारता पूर्वक जिन्होंने उद्दंडता की है उनको माफ भी किया है, इसलिए ये कहना कि नहीं निकाला है वापस, क्षमा मांगने पे माफ किया। हाँ, लेकिन ये आपराधिक भाव तो कम से कम मन में आए कि मैंने अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अपराधी ये कहे कि मैं तो करूंगा और मैंने कोई अपराध नहीं किया है, यदि मान लो अध्यक्ष मदन दिलावर जी को बाहर निकाला, यहाँ पर मतलब जो है वो, और हमारे वो जगदीप धनखड़ जी को बाहर निकाला, और जगदीश धनखड़ जी ने मतलब जो है अश्रुपूर्ण, आप सब जानते हैं, साक्षी है कि इस सदन की कितनी गरिमा होती है, उन्होंने माफी भी मांगी, फूट कर रोए कि हमने इस सदन की गरिमा को भंग किया है। वो उस समय ये अमरा राम जी भी थे उस समय ये, और उसकी फोटो भी मेरे पास है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब सरकार और प्रतिपक्ष के प्रति आज तक ये व्यवहार होता रहा है, लेकिन पहली बार आसन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे ये सारा सदन इतना दुखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इतना दुखी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज इस सदन में रहने के लायक कई प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इससे सहमत है कि जिस प्रकार मैं सहमत नहीं है, प्रतिपक्ष का कोई सदस्य सहमत नहीं है। आप प्रतिपक्ष की तरफ से मत बोलिए, आप अपनी तरफ से बोलिए। मैं जानता हूं कि यहाँ पर सब एक मत्ता दिखाएंगे। आपके मीटिंग में ये बात हुई कि एक आध मेंबर जो है वो इस सारे सदन पर इतना हावी है कि हमारे प्रतिपक्ष के जो अधिकार, जो एमएलए के नाते अधिकार है, ये आपको प्रतिपक्ष की बात करने की क्या आवश्यकता है? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि यहाँ भले ही नहीं कहें, लेकिन ये मन के दुख की बात सबकी है, यदि नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक का मतलब इनका मन भी मर गया। यदि मान लो आपकी आत्मा ये गवाह नहीं देती है, कई माननीय सदस्य तो आज मतलब जो है यहाँ होते हुए भी यहाँ पर इसलिए नहीं है कि उनकी आत्मा रो रही है। आप देख लो अपनी सीटों के आगे पीछे, कि जिनकी आत्मा बोलती है वो इस सदन में भी मतलब जो है ऐसे बेशर्मी, आप तो क्या कहा जाए। इसलिए माननीय प्रस्ताव करता हूं, आवश्यक नहीं है बीच में खड़ा होना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, ये अंतर्यामी है प्रक्रिया के नियम 292 के अंतर्गत प्रस्ताव आज दिनांक 29 मार्च 2005 को सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तथा प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा व अन्य माननीय सदस्य हौला करने लगे और सदन की कार्रवाई में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने लगे और कार्रवाई को बाधित करते रहे। आसन के निर्देशों की बार बार अवहेलना की। माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा ने आसन के विरुद्ध एक अपमानजनक पर्दा हाउस में लाए, जिस पर लिखा हुआ था, स्पीकर अपनी दादागिरी चलाओ।
उसका सदन में प्रदर्शन किया। उनका ये कृत्य आसन के विरुद्ध घोर अवमानना व सदन की गरिमा को गिराने वाला है। श्री सैम लोढ़ा द्वारा आसन के आदेशों की अवहेलना करना रोज की आदत बन गई है। उनका यह कृत्य संसदीय परंपराओं के विपरीत है। अतः प्रक्रिया के नियम 292 के तहत यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री सैम लोढ़ा का उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला एवं संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल है। उनके इस कृत्य के लिए विधानसभा की इस सत्र की शेष अवधि के लिए उनकी सदस्यता निलंबित की जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक ने जो 292 का हवाला दिया, मैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। 292 आपके लिए है, इसके अंदर कोई मोशन रिजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता। अगर ये साफ लिखा है सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर, द स्पीकर में इफ ही डीम्स इट नेसेसरी name a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the house by persistently and willfully obstructing the business thereof. If a member is so named by the speaker, he shall forthwith put the question on the member, naming him, be suspended from the services of the house for a period not exceeding the remainder of the session, provided that the house may at any time on a motion being made resolve that such suspension is terminated. आप इसके तहत स्पीकर को अधिकार है कि किसी मेंबर को नामजद करके सदन के से बाहर निकलवाए। आप इसके तहत मोशन नहीं ला सकते। आप मोशन लाके उसको टर्मिनेट करा सकते हो, जो स्पीकर ने आदेश दिया है। आगे भी लिखा है, ए मेंबर सस्पेंडेड अंडर दिस रूल शैल फॉरविथ विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। ये रूल के अंदर जो मोशन लाए हैं ये सरासर गलत है। किसी मेंबर को अधिकार नहीं है मोशन लाने का, ये सिर्फ चेयर को अधिकार है। अगर चेयर समझती है कोई सदस्य सीमाओं से बाहर जा रहा है तो उसका नामजद करे। इसलिए ये मोशन को रिजेक्ट किया जाए, ये नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीपी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे निवेदन है कि सिरोही से आने वाले माननीय सदन ने आसन की कोई अवहेलना नहीं की। आप अगर एक बार भी इनको कहती कि आप इस पर्दे को हटा लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य उस पर्दे को हटा लेते। आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने तो सीधा मार्शल को कह दिया कि आप जाकर के इसको छीन लाइए। अगर आसन एक बार भी निर्देश देता और माननीय सदस्य उस पर हरदर्मिता करते तब आसन की अवहेलना होती, इसलिए आसन की कोई अवहेलना नहीं की गई। बता दीजिए आप, एक बार भी अगर कहा हो और मार्शल भी आया तो भी उन्होंने वो पर्दा उसको मार्शल को ले जाने दिया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए सरकारी मुख्य सचेतक का ये कहना कि माननीय सदस्य ने आसन की अवहेलना की है, ये बिल्कुल गलत है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन की कतिपय अवहेलना नहीं की है। कांग्रेस के किसी भी सदस्य का मानते हुए आसन की अवहेलना करना कदापि नहीं रहा है। अध्यक्ष जी, आप किस तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये आसन की अवहेलना नहीं है तो कल को आप भी लेके आए पर्दा, कल वो भी लेके आएंगे। किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था। अभी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने विधानसभा की प्रक्रिया नियम 292 का उल्लेख किया। इन्होंने उसका खंड 1 तो पढ़ दिया, फिर खंड 2 उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है, परंतु सदन किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर संकल्प कर सकेगा, ऐसा निलंबन समाप्त किया है। ये मतलब, इसका मतलब एक सदन के अंदर प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने जो रखा है वो प्रस्ताव सदन में विचारार्थ है और उस पर निर्णय अभी सदन को लेना है। इसलिए ये जो प्रस्ताव रखा है ये प्रस्ताव बिल्कुल विधि सम्मत है, प्रक्रिया और नियमों के अनुरूप है। माननीय मंत्री महोदय, आप इसको अधूरा मत पढ़िए, आपका हिंदी में पढ़ता हूँ। आप एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण आप कानून के आपने 292 का हवाला दिया है, तो सदन को पूरा अधिकार है 292 का उल्लेख करने का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 292 सदस्य का निलंबन। नंबर 1, यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष पीठ के प्रतिकार की उपेक्षा करे या जो हठपूर्वक और जानबूझकर सदन में बाधा डालने के सदन में नियम का दुरुपयोग करे। अध्यक्ष महोदय उसका नाम पुकार सकेगा। खंड 2 इसमें, यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा
इस तरह नाम लिया जाए तो वो तुरंत प्रश्न रखेगा कि सदस्य उनका नाम लेकर स्पीकर लेंगे को सत्र के अवशिष्ट काल तक सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। जो आपने मुख्यमंत्री महोदय जो कहा है, परंतु जब यह फैसला हो गया, परंतु सदन किसी भी समय प्रस्ताव लिए जाने पर संकल्प कर सकेगा कि ऐसा निलंबन समाप्त किया जाए। आपको समाप्त करने का अधिकार है, आपको इसका अधिकार नहीं है। आप बैठिए, अब आप समझ ली मैंने आपकी बात। अब आप मेरी, हाँ आप क्या कहेंगे? अब आपको तो नहीं बोले, बैठिए बोलिए। आप क्या सुनेंगे तभी पता पड़ेगा क्या बोलेंगे। बोलिए, कह रही हूँ ना, बोलिए भाई, शांति से। अध्यक्ष महोदय, तो कोई नई बात लाएंगे, कोई शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। कल हाउस को एडजॉर्न किया गया था चेयर के द्वारा। आज क्वेश्चन आवर शुरू हुआ था। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर को रेगुलेट करने का काम अध्यक्ष का है। अध्यक्ष ही क्वेश्चन आवर को रेगुलेट करता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो रूल कोट किया गया है, उस रूल के पार्ट 2 में जो हमारे चीफ व्हिप ने जो बात कही है, स्पीकर की किसी चीज को परसिस्टेंटली वो अब्यूज करे, आपके ऑर्डर को, आपकी किसी चीज को, तब अधिकार बनता है उसको नेम करके आप बाहर निकालें। उसका दूसरा पार्ट है, जब निकाल दे बाहर तो मोशन द्वारा उसको ले सकते हैं। ये इसका पार्ट है जो माननीय संसदीय मंत्री जी ने आधा पार्ट पढ़ा। स्पीकर को ही नेम करके बाहर निकालने का अधिकार। अध्यक्ष महोदय, अब आप याद करिए, क्वेश्चन आवर चल रहा था कल से। जो प्रतिपक्ष है वो एजिटेट था। प्रतिपक्ष किस बात पे एजिटेट था ये आपको मालूम है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को याद दिलाना नहीं चाहता। आपके चेंबर में बात की, उनको भी याद दिलाना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं या मेरी पार्टी का या सदन का किसी सदस्य का ये मत नहीं हो सकता कि अध्यक्ष की अवहेलना की जाए। अध्यक्ष की आज्ञा को सर्वोपरि मानना सबका धर्म है, लेकिन प्रतिपक्ष को अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एजिटेट करना पड़ता है, अध्यक्ष की आई को गेज करना पड़ता है। कभी कभी अध्यक्ष की आई को गेज करने के लिए इमोशनल से बाहर भी निकलने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर अध्यक्ष अपनी रूलिंग को बदलता है। ये परंपरा सदन की बरसों से रही है। आप भी 9 बार सदस्य रहे, आपने भी कितनी बार विपक्ष में बैठे, आपने भी कितनी बार एजिटेट किया, कितनी बार एजिटेट करने के बाद चेयर में बैठने वाले ने उनको अलाउ नहीं किया, फिर आपने अपने हिसाब से आई को कैच किया और ये व्यवस्था की गई है। आज जो माननीय मंत्री बने हुए हैं ये भी अपोजिशन में बैठे हुए थे, कितनी इशू को इन्होंने एजिटेट किया, किन्होंने आके सदन में क्या काम किया, ये सब चीजें सबको मालूम है। कोई घटना जिससे सदन की अवमानना है, किसी भी सदस्य को उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। मैं भी उस पक्ष को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस प्रस्ताव को लाकर प्रतिपक्ष की भावना को कुंठित किया जाए, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जाए, इसलिए यह प्रस्ताव लाया जाए, तो ये न तो कानून के अंतर्गत है माननीय अध्यक्ष महोदय, और न प्रतिपक्ष की भावनाओं को ठीक ढंग से करने के लिए अध्यक्ष महोदय। और आप सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 3 आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आप जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस, यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस है, उस हाउस का मैं भी मेंबर हूँ, उस मेंबर के सिरोही के भी मेंबर हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस के कारण मुख्यमंत्री हैं। बाहर जब हम जाकर बैठते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, तो वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उस पार्टी का बहुमत है, इसलिए वो पर मुख्यमंत्री है। लेकिन इस हाउस के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मुख्यमंत्री नाम की कोई पद नहीं है। यहाँ पर केवल मात्र पद लिखा हुआ है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन दूसरा ऑर्गन है, और स्पीकर तीसरा ऑर्गन है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब अध्यक्ष महोदय आप बताइए, कल कन्फ्रंटेशन हो रहा था एक अधिकार के लिए कि प्रतिपक्ष का नेता बोले या नहीं बोले, स्थगन प्रस्ताव में आपने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के बाद जो प्रतिपक्ष के नेता थे उनको कहीं जाना था, वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि सोजत की घटना में बात करना चाहता हूं, मंत्री जी उस पर जवाब देना चाहते थे। ये एक इश्यू हो सकता है कि मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, सरकार तैयार थी, सीएलपी लीडर को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय आपको ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि सदन की परंपरा रही है कि सीएलपी लीडर और या लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलते हैं उनको हर समय बोलने का मौका मिलता है, और वो भी स्थिति बनी हुई थी जब हमारे लीडर अपोजिशन ने बोलने की कोशिश की थी, इसलिए कन्फ्रंटेशन हुआ। कन्फ्रंटेशन होने के बाद आप भावना में आकर आपने भी बात की कि सदन में दादागिरी, हमारे सदस्यों ने नारे लगाए, नारे डिजायरेबल हो सकते हैं, नहीं डिजायरेबल हो सकते हैं, मैं उसकी मेरिट में नहीं जाता, लेकिन उसके बाद ये बात स्टार्ट हुई कि दादागिरी नहीं चलेगी। आपने कहा दादागिरी तो उनकी नहीं चलेगी, दादागिरी मेरी चलेगी। हम हाइट फील किया माननीय अध्यक्ष महोदय, वो विरोध में बैठे हुए हैं, बोलने का हमारा अधिकार है। आज कुर्सी पर बैठकर आपके दादागिरी मेरी चलेगी, आपकी भावना हो सकती है, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, लेकिन हमारी भावना हट हुई कि अध्यक्ष जिससे हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, यदि वो ये फील करता है कि दादागिरी मेरी चलेगी, तो हमारे पास ऑप्शन का कहां पर जाए लोकतंत्र में बात करने के लिए। लोकतंत्र सदन सबसे बड़ी सदन है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज 11 बजे भी
ये यहाँ पर एजिटेट किया। जब अध्यक्ष का और अपोजिशन का कन्फ्रंटेशन हो, हमारे लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं दे, तब धर्म किसका बनता है अध्यक्ष महोदय? व्हाट इज द रोल ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस? वी एक्सपेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द हाउस का धर्म बनता था कि कल नेगोशिएट लेते, आगे आके बात करते, हमारे सदस्य से पूछते कि क्या बात हो गई, कैसे इस चीज को रिजॉल्व कराए। और 50 साल के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में हरदम इनिशिएट कर कर इस डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश की है। हमें खुशी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय कि लीडर ऑफ हाउस की तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आप उस सारी बात को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आज सिरोज से आने वाले। आप अपने बात बोले ना, अपनी बात बोले ना, यही गरिमा अपनी बात बोले ना, आप अपनी बात बोले ना, अपनी बात बोले ना, बात करते हैं आप अपनी बात बोले ना। हमने सुनी महाराज जी की बात सुनी, खड़े हो जाते हो। आप सुन लेना आपकी बात। ये कोई लोकतंत्र है, विक्टोरिया का शासन नहीं है। अध्यक्ष जी ने अलाउ किया इनको, ये कोई विक्टोरिया का शासन है। अब लोग विक्टोरिया माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका धर्म पूरा हो गया, उनको मुख्यमंत्री से नंबर लेने, नंबर मिल गया, उनको कोई इंटरवीन कर सकता है, उनको नंबर मिल गया। महोदय, आप बड़े विद्वान हैं माननीय सीपी जोशी साहब, आप ये सही मानते हैं कि माननीय संयम? अध्यक्ष महोदय, मैं बताओ मैं क्या बोलूँ? बैनर लेके आए उसमें, उसके ऊपर बोलिए। प्रश्न ये है कि बैनर लाए, इसलिए उनको निलंबित किया जाए। अब अध्यक्ष महोदय, तो वो खुद मंत्री जी खड़े होके बाद इनको भी निलंबित किया जावे? क्या मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री से ड्रॉप किया जावे? मैं तो नहीं कर सकता। ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को माने उसको मंत्री माना हुआ नहीं मना हुआ, ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है। मैं तो ये नहीं कहता कि आपको निकाला जावे, मैं तो कहता हूँ आपको मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरा काम माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये बताइए माननीय सदस्य ने जो किया वो सही है क्या? आपने सुन लिया? पूरी बात सुन ली मेरी? तो सुन तो लो, फिर बोलूंगा। फिर आप बोलना, क्या बोल रहे हैं? फिर आप बोलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कॉन्टेक्स्ट में कल आज 11 बजे जब क्वेश्चन आवर था, जिसमें एजिटेशन हुआ, जिसमें हमने अपनी बात कही, अध्यक्ष महोदय, उस समय आपको यह अधिकार था कि आप सदस्य के किसी कृत्य को आप कंडेम करते, आप उसको नेम करते, आप उसको मार्शल को इंस्ट्रक्शन देते, बाहर निकलने की बात करते। आपके आदेश के बाद माननीय सदस्य उसकी अवहेलना करते, तो निश्चित तौर पर जो चीफ व्हिप ने जो प्रस्ताव रखा सरकार ने, उसकी सही परिप्रेक्ष्य बात थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, वो घटनाक्रम तो नहीं हुआ। आज जिस घटनाक्रम में हम जिस मूल मुद्दे पे अध्यक्ष महोदय अपने बोला ले, माननीय अध्यक्ष जी ने कल भी ये कहा था कि सदन से बाहर चले जाइए, उनके आदेश की पालना हुई क्या? माननीय अध्यक्ष जी ने आज भी कहा, नाम से पुकारा, रोका, उनकी आदेश की पालना हुई क्या? मार्शल को भेजा, और ये स्थिति अप्रिय स्थिति न बने, ये हमने कोशिश की। हमने मतलब जो है दिल्ली में जिस प्रकार और जो है आचरण किया, बाहर निकाल दिया, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम ये आपका पूरा सम्मान करते हुए कि प्रतिपक्ष यहाँ पर सम्मानित तरीके से अपनी बात कहे, इसके लिए अपने कड़वे घूंट तरीके से अपनी बात कहे, इसके लिए अपने कड़वे घूंट पे है। और आपको मैं बताऊं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हरि सिंह महुआ जो इनके मुख्य सचेतक थे, आपने इनको परमिट किया 19 मार्च 2002 को, ये बार मैं ये योगदान करते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है क्या? परमिट इनको जगत सिंह दाई 2008 में आपको बाहर कर देंगे हम। गुर्जर के खिलाफ ये लाए, और इतना ही नहीं, महेश जोशी सरकारी उप मुख्य सचेतक ने कह दूंगी सब आप 99 को मदन दिलाल और तो प्रसादी लाल मीणा के उसके कारण अन्य मुख्य 7 दिन के लिए बाहर निकाला। मुझे मैं बता दूंगी अध्यक्ष महोदय, आपकी बात आप कहाँ अलाउ करें? वो तो खड़े हो गए, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप तो बैठ गए थे ना, वो खड़े तो मैं क्या करूंगा? अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते, जब फ्लोर मेरे हाथ में है तो माननीय चीफ व्हिप की ड्यूटी बनती है, नियम और कानून का प्रस्ताव ला रहे हैं। ये इनका धर्म नहीं बनता कि जब फ्लोर मेरे पास है तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। ये नियम का अवहेलना नहीं हुई, इनको बाहर निकलने का प्रस्ताव कौन रखेगा? हम तो रख सकते नहीं, हमारी मेजोरिटी है नहीं, मेजोरिटी इनके पास है, ये फैसला करेंगे कि कौन सा व्यवहार ठीक नहीं है, कौन सा व्यवहार क्या है, ये फैसला ये करेंगे अध्यक्ष महोदय। और आप देखिए अध्यक्ष महोदय कि फ्लोर मेरे पास है, आपकी परमिशन से बोल रहा हूं, मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे, अब इनको बाहर निकलने का प्रस्ताव कौन लगा? अध्यक्ष महोदय, मैं इसे निवेदन करना चाहता हूं कि 11 बजे जो क्वेश्चन आवर था, उस क्वेश्चन आवर में केवल मात्र इस रूल के अंतर्गत आपको अधिकार है। आप मुझे याद बता दें, हम भी सदन में थे, आप वो 291 है, 291 है। विराजो, अब आपने अपनी बात कही, आपने प्रस्ताव अपना दे दिया, अब वो कुछ कह रहे हैं, मुझे कहने दो, मैं दे दूंगी व्यवस्था। 291 अभी वो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर ध्यान आकर्षित कर दूं इस बात पे 292 पे, इफ द स्पीकर में डायरेक्ट एनी मेंबर whose conduct is in the opinion of the grossly disorder
to withdraw immediately from the house and any members who order so to withdraw shall do so forthwith. क्या आप अध्यक्ष महोदय क्या आपने 11 बजे उस सिरोंज से आने वाले माननीय सदस्य को ये नेम किया था? क्या आपने उसको आदेश दिया था? क्या आपने कहा था उसको बाहर निकल जाए? क्या आपके आदेश की अवहेलना की गई थी? आपके आदेश की अवहेलना की होती है अध्यक्ष महोदय तो निश्चित तौर पर यह प्रस्ताव आना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन साथ में मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ। मैं इस बात को भी करता हूँ कि सदन की परंपरा रही, सदन की परंपरा में ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों में भी नहीं हूं कि जो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, उसकी मैं गौर भर्त्सना करता हूं अध्यक्ष महोदय। और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यदि आपने इस प्रस्ताव के आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय कर दिया तो प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठेगा, लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए पूरा संघर्ष करेगा। ये बात समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझते हैं हमारा गला घोटकर मदद को बाहर निकालकर हम हाउस चला लेंगे तो ऐसी परंपरा माना अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसमें पार्टी नहीं बने, आप 9 बार विधानसभा सदस्य रहे, इतनी सदन की आपकी गरिमा रही है, आपको कम से कम एक और करना चाहिए। आपको यह भी कहना चाहिए कि जो माननीय लीडर ऑफ द हाउस के जो एडवाइजर हैं, मुझे पता नहीं कौन एडवाइजर हैं, क्या उनका धर्म नहीं बनता था कि लीडर ऑफ द हाउस को कहते हैं कि वो डेढ़ लोग को खत्म करने के लिए इनिशिएटिव ले? इसके संबंध में कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की गरिमा दोनों तरफ से बनती है। यदि हमारे सदस्य ने कोई कृत्य किया जो डिजायरेबल नहीं है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि यदि लीडर ऑफ द हाउस ने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया, इनिशिएट नहीं लिया, डेढ़ लोग को खत्म करने के लिए नहीं किया, तो निश्चित तौर पर इस संबंध में भी हम सबको चिंता व्यक्त करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मेहरबानी करके आप उसको सही कॉन्टेक्स्ट में बातें करें। आज हमारे लीडर हमारे हाउस में नहीं है, लीडर हमारे हाउस में होते, जो प्रस्ताव रखा हम संबंध में भी आज बात कहते। कम हो क्या? मैं ऑफिशियली नहीं हूं अध्यक्ष महोदय, यही अध्यक्ष में तकलीफ है। आप क्वालिफाई कर देते हैं, मैं उससे कम हुए या नहीं हूं ये अधिकार था बाद में कहते। मेहरबानी करके पहले मत क्या करें आप, हमारे कोई आपसे शिकायत नहीं है। आप हर आदमी को जो बोलता है उसको क्वालिफाई कर देते हैं, एडजेक्टिव लगा देते हैं। मेहरबानी करके आप जो है, आपका अधिकार है, आप सुनने के बाद फैसला करें, लेकिन बीच बीच में आप जो क्वालिफाई करते हैं वो हमको हर्ट करता है अध्यक्ष महोदय। हम आपसे आशा करते हैं अध्यक्ष महोदय, आपका अधिकार है, आप हम उम्र में बड़े हैं, आपने परंपरा बनाने की जिम्मेदारी है। क्या ये परंपरा बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कल से लगाकर आज तक लीडर ऑफ द हाउस को जो इनिशिएटिव लेना है, उस इनिशिएटिव लेने में कहीं कमी रही है, उस कमी को भी ध्यान रख सकने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रस्ताव से सदन की परंपरा नहीं बढ़ेगी, गरिमा नहीं बढ़ेगी। सदन की परंपरा गरिमा इस बात पे बढ़ेगी, लीडर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहे कि जो कुछ भी हुआ है उस संबंध में इसमें ऐसी बातें नहीं हो। हम भी, हमारा लीडर आज नहीं है, हमारे चीफ विप के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसी परंपराएं सदन में बने जिससे हमारी गरिमा बढ़े। ऐसे कोई कृत्य हुआ जिससे आपको लगता है कि ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए माफी मांगने के तैयार है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि लीडर ऑफ द हाउस ने यदि अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं किया तो आपका धर्म बनता है, आप मेहरबानी करके उनको पोलाइटली, ये राजस्थान की जो परंपरा है, जो नेसेसिटी है, जो डेमोक्रेसी की जो आवश्यकता है, उसके संबंध में भी बातें करें। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बैकग्राउंड से आई है, राजा महाराजाओं के बैकग्राउंड से आई है, इनके आसपास जो कोटरी इकट्ठी हो गई है, इनके पास जो कोरियर इकट्ठे हो गए, वो परंपराओं को कमजोर कर देंगे और राजस्थान में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इस लोकतंत्र को कमजोर होने में आप भागीदार नहीं बने और आप दोबारा इस बात से कहें अध्यक्ष महोदय कि लीडर उसको हम पूरा अधिकार देते हैं, हमारा लीडर कल आ जाए, बैठ के फैसला कर ले और सदन की कार्रवाई चले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट में राजीव, मैं इसमें कुछ, आप कोई नई बात कहेंगे? हाँ मैं नई बात बोल रहा हूँ, आप बैठिए। आप भी कह दीजिए। आप ये एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि मैं केवल रिपीट करूंगा ये जो बोला है? कौन? हाँ करिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्यों को बहुत अच्छी तरह सुना है और इनके जो सचेतक है उनको भी सुना है। आपका ध्यान में रूल 272 एंड 273 एंड 291 एंड 292, आप पूरी किताब बता रहा हूं, आपके समझ में आएगी। अभी एक दो बार और सदन में आओगे तब। अध्यक्ष महोदय, कई चीजें ऐसी होती है कि आदमी की फिट 5 फीट की होती है हाइट और 7 फीट की बात कही जाती है तो 3 बार तो हम आ गए, अभी तक कोई समझ में कुछ नहीं आया। अब इसमें अध्यक्ष महोदय सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसमें मेरा क्या दोष है? कोई 5 बार भी आ जाए नहीं समझ में आए तो इसमें मेरा दोष थोड़ी। अध्यक्ष महोदय,
272 मेरी किताब में जो लिखा हुआ है वो इनमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, एक शब्द भी आप बोल। बहुत विद्वान है, इसलिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। शांतिपूर्वक यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मैं आपसे कई बातें सीखता हूँ आपसे। अध्यक्ष महोदय 272 का 9 पार्ट, इसका सब रूल 9, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा। रूल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल स्पीकिंग, इसमें 9 जो है इसका, उसकी तरफ ध्यान। रीड इज स्पीच, इसका 9 है अध्यक्ष महोदय। कार्य ये है 270 यस 269 पढ़ो आप 269 पढ़ रहा हूँ। 269 का यह सब रूल 9, सेल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसीडिंग्स। आप जरा सुनिए भाई, आप सुनिए, 1 मिनट बैठिए। सिंह जी आने वाले माननीय आप मेरी बात तो सुने। आप माननीय सदस्य को कर्महीन कहा, ये कार्रवाई से निकालना चाहिए। नहीं, उनको नहीं कहा, अगर मैंने उनके बारे में नहीं कहा। आपने इनसे कहा है। नहीं, आई विड्रॉ। आपने माननीय कर्म उनके बारे में नहीं कहा। कर्महीन तो हूँ, इसमें संदेह ही नहीं है। वो तो ये तो मुझे पता है, कर्महीन तो हूँ। और नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हाँ, तो इसलिए नहीं, अज्ञानता है। सारे पद होते हुए भी आपको नहीं मैं इसका अर्थ समझता हूँ, अज्ञानता के कारण नहीं समझ, और अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाता। आप क्यों हो रहे हो? आपके लिए कहा मैंने। और हालांकि उन्होंने भी जो कुछ कहा वो रिलेवेंट नहीं था, यहाँ के संदर्भ में रिलेवेंट नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं, मैंने एक चौपाई थी। एक मुझे कहने दीजिए, आप विराजे ना। और एक बात और है, कर देता हूँ, बैठिए। मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने जो कहा, बैठ जाइए आप। माननीय एक बात और बता दूं, मैंने विड्रॉ कर दिया, बैठ जाइए। इतिहास में गुजर विद्वान माली पहलवान हुआ ही नहीं। अच्छा, बैठ जाओ। आप क्या कह रहे हो? आप क्या अब विराज जाओ, बहुत विद्वान आदमी है। और इतिहास में हुआ हो तो बता दो। बांसुर से आने वाले माननीय सदस्य, ये तो इनको अध्यक्ष महोदय, अब आप मैंने आक्षेप न लगाएं, अपनी बात कहें। ये बीच में से रूल्स की बात करें। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हटो बीच में से। अरे बीच में हटो नहीं, इधर साथ रहकर के ज्ञान लिया है। अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये कार्रवाई में रहना चाहिए। बैठो यार। अरे बैठो, कार्रवाई में रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को कार्रवाई में रहने दो, बैठो यार। तब जो मुझे डील करने दो, मैं खड़ा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहा। एक चौपाई थी वो कही है, लेकिन फिर भी मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। अगर ये खुद के बारे में समझते हैं, इनको हर्ट फील होता है, आई विड्रॉ माय। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्वीकार लिया कि निर्दलीय हूँ, इसलिए कर्महीन में तो कोई कमी नहीं है। आपके लिए नहीं कहा मैंने एक चौपाई पढ़ी थी, जनरल बात थी, एक जनरल, इसलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 269 के सब रूल 9 69 के सब रूल 9 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मेंबर्स व्हाइल प्रेजेंट इन द हाउस, और इसमें 9 है, शैल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसीडिंग्स, हिस और इंटरप्ट, एंड शैल अवॉइड मेकिंग रनिंग कमेंट्रीज व्हेन स्पीचेज आर बीइंग मेड इन द हाउस। ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा हाउस को। एक आदमी, कोई एक ऑनरेबल मेंबर सदन में खड़ा होकर पूरे हाउस की प्रोसीडिंग्स को अपने हाथ में नहीं ले सकेगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकेगा। नंबर 1। जो नंबर 2, 73 का या 72 का या 72 का है 10, इसमें लिखा है रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द स्पीकर, reflect upon the conduct of the speaker except on a substantive motion for his removal। अध्यक्ष महोदय, सब बात आ गई। एक मिनट, कोई भी बात आ गई। एक मिनट सुने तो सही, पूरी बात सुनिए मुझे, लेट मी कंप्लीट। कोई भी आपके खिलाफ अविश्वास लाने का
अधिकार है प्रतिपक्ष को, कई बार सदन में लाया भी गया है, वो तो ले भी आए। इनको अधिकार है पूरा है, लाए, मैं उसमें कोई इनको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके बारे में कोई रिमार्क करना, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना। और अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिए, आप मेरे जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आप खड़ी होती हैं, इस बार मैं एक नई परंपरा देख रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय खड़े, हम भी प्रतिपक्ष में रहे कई वर्षों तक, अध्यक्ष महोदय के खड़े होते हम तुरंत बैठ जाते थे। यहाँ आसन पांव, आप बैठे बैठे बोल रहे हैं, आसन पांव पर खड़ा होता है और कई माननीय सदस्य खड़े रहते हैं। यहां तक ही नहीं, उसके बाद तो हद हो गई कि अध्यक्ष के खिलाफ कल जो सदन में नारेबाजी हुई है, यह पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ सदन के अंदर नारेबाजी की जाए और नाम लेकर नारेबाजी की जाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा इस सदन का। दूसरा, अध्यक्ष महोदय उसके बाद आज लिख करके बैनर लगा के अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध और सदन के अंदर इस तरह से प्रदर्शन करे, इससे ज्यादा अध्यक्ष महोदय के खिलाफ और क्या हो सकता है। ऑब्स्टेक्ट, एक मिनट, तगाराम जी विराजो, तगाराम जी बैठो। अध्यक्ष महोदय, ये रूल्स में प्रोविजन है कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ बोलना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना तक अपराध माना जाता है, जिसमें उनके ऊपर आक्षेप करना, उनके ऊपर चार्ज लगाना, उनकी जानबूझकर उनको अपमानित करना, टीका टिप्पणी करना, यह मैं समझता हूं कि सदन की परंपराओं के, इस सदन के उच्च परंपराएं जो पड़ी है, रूल्स हैं, या सदन की गरिमा है और स्वयं सदस्यों की गरिमा, उसके भी विरुद्ध है। इसलिए अध्यक्ष महोदय 291 और 292 2 रूल्स हैं। आज तक सदन में 291 में तो सदन अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि कोई भी सदस्य उस समय बात नहीं माने तो तुरंत आई विल नेम यू, इतना ही कहना बहुत है। यह सदन सदस्यों की गरिमा के लिए और अध्यक्ष की गरिमा के लिए यह रूल इसलिए बनाया गया है कि यह नहीं कहा जाता नाम लेकर के कि माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्य आप बाहर जाइए, नहीं कहा जाता, केवल इतना कहा जाता है माननीय सदस्य आई नेम यू। इसमें ही माननीय सदस्य अगर अपनी गरिमा समझते हो तो खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं भी विपक्ष के अंदर 15 साल तक, कम से कम इस सदन में 10 साल तक सदन में प्रतिपक्ष में रहा हूं और मैंने पार्लियामेंट में भी रहा हूं। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती थी, हम उत्तेजित हो जाते थे और अध्यक्ष महोदय हमारे सदस्य की तरफ देख के कह देते कि आई नेम यू। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत तो होते थे, उस सदस्य को इशारा करते थे कि बाहर जाइए और सदस्य खड़ा होकर के बाहर चला जाता था। अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी हमारी गरिमा, एक बार मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, जब माननीय तिवारी जी अध्यक्ष थे, मेरे उनके गर्मा गर्मी हो गई थी, उन्होंने मुझे आई नेम यू तक नहीं कहा, केवल मेरी तरफ देखा और देखने के उपरांत भी मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपका नेम नहीं लिया। इतनी उच्च परंपरा, और मैं उनके अध्यक्ष महोदय, इतनी उच्च परंपरा अध्यक्ष महोदय, इसलिए 91 केवल उस दशा में है कि केवल आप अगर वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हो तो आप नेम कर सकते हैं और वो बाहर जा सकता है। लेकिन 92 ये मोशन से संबंधित है। इस सदन में कई बार मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव लाए हैं इसी नियम के तहत। इस पूरी पुस्तक को मैंने पढ़ा, कोई दूसरा नियम नहीं है जिसमें लिखा हो कि मुख्य सचेतक प्रस्ताव लाएंगे किसी सदस्य को हटाने का, किसी रूल में नहीं है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि सदन में कई बार कई सदस्यों के विरुद्ध मुख्य सचेतक, चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी हो, यहाँ पर प्रस्ताव आए हैं और प्रस्ताव आने के बाद उस सदस्य को जो सदन की शेष बैठकें उसके लिए भी निकाला गया और यहाँ तक प्रोविजन है कि पूरे 5 साल तक के लिए भी ये सदस्य, माननीय सदस्य को सदन से प्रस्ताव के ऊपर निकाला जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय को केवल एक दिन के लिए अधिकार है कि उस समय बिना किसी प्रस्ताव के बाहर निकाल दे। ये 291 में प्रोविजन है। एज फार एज 292 इज कंसर्न, इसके अंदर प्रस्ताव के माध्यम से सदस्य को एक दिन से ज्यादा, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 सेशन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और रिमेनिंग पीरियड ऑफ द असेंबली, उसके लिए भी बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रस्ताव आया है ये पूरी तरह से नियमों के अनुकूल है और इस पर आप भी गंभीरता से विचार करिए। मेरा मंतव्य
मेरा मंतव्य कतई नहीं अध्यक्ष महोदय कि हम किसी को बाहर निकालें या किसी के विरुद्ध कार्रवाई करें। मैं इंडिविजुअल में बात में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा मंतव्य केवल यह है कि सदन के जो रूल्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करें, मैंने उनका हवाला दिया। मेरा इंटेंशन यह है कि सदन की उच्च परंपरा कैसे बने और नए जो माननीय सदस्य आए वो किस तरह से इस सदन में व्यवहार करें। वो जो पुराने सदस्य हैं उनसे ही वो सीखेंगे व्यवहार करना। इसलिए जिस माननीय सदस्य ने भी यदि ये काम किया है, अध्यक्ष महोदय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, मैं अगर ऐसा काम करता तो अध्यक्ष महोदय मैं खड़ा होकर खुद आपसे माफी मांगता, क्षमा याचना करता और कहता कि भविष्य में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं खुद खड़ा होकर मांगता। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो खुद, ये गरिमा उनकी बढ़ेगी, खुद खड़े हो जाएं और खुद ही खड़े होकर के कहें कि मेरा जो कंडक्ट था आज उत्तेजना में मैंने गलती कर दी। आज से मैं अध्यक्ष महोदय एक मिनट आप बिराजिए, आप फैसला करो। इसलिए अध्यक्ष महोदय फैसला आप करवा रहे हो क्या? मैं चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव है महिपाल जी, एक मिनट, माननीय एक मिनट, अरे एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जब आपकी माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए जो प्रस्ताव है आप प्रस्ताव विचार करिए, प्रस्ताव को सदन में रखिए और कार्रवाई करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन जब पैरों पर था तो माननीय सदस्य ने आसन जब पैरों पर था से आने वाले माननीय सदस्य ने बैठ जाइए। सारी बात कह दी। अब आप शांत रहें, स्थान पे बैठें। आपने खुद नहीं कहा, आपको ध्यान ही नहीं रहता। आपने खुद अध्यक्ष को कहा, मैंने नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों सदस्य आसन की अवहेलना कर रहे हैं। मैं इस विषय में काफी कुछ सुन चुकी हूँ। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, कौन कौन बोलेंगे आप? आपको उपनेता पता नहीं हमारा सदन प्रतिपक्ष के उपनेता रामनारायण जी मीणा जी सदन के उपनेता हैं प्रतिपक्ष के। तो आप आज नेता के बजाय बोल रहे हैं क्या? उपनेता है बजाय। अध्यक्ष महोदय, निर्दलियों की तरफ से मैं भी बोलना चाहूंगा। एक निवेदन आपकी इज्जत से, माननीय सीपी जोशी ने एक बात कही, जब आपने कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या, तो उन्होंने कहा उससे ऑफिशियली नहीं, इसका मतलब डी फैक्टो लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप को समझते हैं। ये तय कर ले अपनी पार्टी में वो है कि ये है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं आपकी इजाज़त से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। सुबह क्वेश्चन आवर में मैंने यहाँ पाया था, लेकिन ये घटना कल से चल रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप तो इस सदन की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और ये सदन गौरवान्वित है आपको अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे देख करके। ये मैं इस पे नहीं कहना चाहता माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं तो आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको अध्यक्ष के नाते जो आप काम करती हैं, इस सदन का जो संचालन करती है, उसके बारे में किसी को कोई वो नहीं है कि आप कोई सदन का संचालन करने में किसी तरह का कोई विघ्न हो। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके लिए दोनों पक्ष बराबर है। सत्ता पक्ष की सदस्य के रूप में भले आपने चुनाव जीता हो, लेकिन सदन के सदस्य के नाते और अध्यक्ष के पद पर विराजमान होने के बाद कोई भी सौतेला आपकी निगाह में नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बात नहीं करना चाहूँगा। और ये भी सही है कि आज हमारे विपक्ष के नेता महोदय यहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन मैं साथ ये भी निवेदन करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि सदन में नेता हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सदन जब आउट होता है, चलता है, तो हर सदस्य सदन का अपना अधिकार रखता है और उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व आप पर भी बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना के बाद में जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, सदन के नेता को बुला करके बात करनी चाहिए थी। और अध्यक्ष महोदय, आप भी दोनों पक्ष को बुला करके बात करते, ऐसा होता आया है। आज ही नहीं, कितनी मर्तबा होता है कि आपके वश में जाकर के सबने बात की है, किसी अवरोध का निपटारा हुआ है।
मैं चूंकि काफ़ी ज़्यादा समय लेने की बात नहीं करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। इस बात को कितना ही लंबा किया जा सकता है, कोई भी सदस्य बोल सकता है, किसी भी तरह की बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष आपके हैं, मेरा तो आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप विराजमान होकर के सदन में और नेता सत्ता पक्ष के सदन के नेता को और प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके बैठ करके बात करें। यदि आपने एक नई परिपाटी डाली, आप सदन के अध्यक्ष बनी हैं और आपकी प्रताड़ना हमारे लिए काफ़ी है। यदि सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव लाया और यदि उसको बहुमत के बल के आधार पर पास होने की आपने अनुमति दी या वोटिंग करवाए, तो एक नई परंपरा आपके टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। और यदि ये आपका पढ़ना शुरू हुआ तो कल से ऐसी बातें होना शुरू हो जाएगा। और हम तो चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को चलाना चाहते हैं, राजस्थान की समस्याओं को सदन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के माध्यम से रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और निवाय से आने वाले माननीय सदस्य जो हमारे सत्ता पक्ष के टोंक से आने वाले सदस्य मुख्य सचेतक हैं, मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप भी पराये नहीं हो हमारे लिए भी, और हम भी आपके लिए पराये नहीं है। कृपा करके आप भी थोड़ा पोलाइट होइए। और आपका तो हृदय इतना कठोर नहीं था, आज कैसे हो गया? आप केवल मुंह से बोलते हो, मन से आप साफ रहते हो। कृपा करके आज हमारे प्रति, इस सदन के प्रति आप भी ध्यान दीजिएगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि आप दोनों पक्ष को समान मानते हुए और हमें ये मौका नहीं दे माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम भी हमारे अधिकार के अनुरूप कोई सी बात करें जिससे राजस्थान विधानसभा के इतिहास में कोई नई चीज़ पैदा हो। हम तो ये बात करना चाहते हैं आपसे, और मेरा तो आपसे यही अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस बात को आप जो बात हुई है भूली ताए विसार देर आगे की सुध ली। यदि उस कल की घटना में सोजत की घटना कम नहीं थी माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से सरसों का हो रहा है और का हो रहा है, कोई भी सदस्य किसान भाई यदि उस बात पे आता है, कोई बात गर्मी में हो जाती है, तो उस बात को आपको तो भूलना चाहिए। आप तो गांव से आई हुई हो और इस सदन की सबसे पुरानी सदस्य हैं, उस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पे आप पुनर्विचार नहीं, और आप तो माँ का हृदय, आप में तो अध्यक्ष महोदय, इस माँ के हृदय को प्रदर्शित कीजिएगा। और ऐसा कोई काम नहीं हो सदन में जिसके मामले में पक्ष और विपक्ष में टकराव हो और इस कुर्सी को दोनों पक्षों के बारे में कुछ कहने का मौका मिले। आप माँ का हृदय बनाए रख कर के सदन को संचालन में करें। और कोई बात हो गई हो, गर्मी में हो जाती है, जैसे माननीय सीपी जोशी साहब ने कहा, वो कानून की बात थी और इन्होंने सही कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने अधिकार के प्रति बात कही थी, लेकिन आप तो वात्सल्य का हृदय रख करके और अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने का काम करेंगे, मुझे ये कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय। और अपने जो भी भाव है, विचार है, उस पर पुनर्विचार करते हुए सदन के आगे की कार्रवाई इसको ड्रॉप करने की इजाजत प्रदान करें, यही मुझे कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही कि वात्सल्य रखें, बड़ा हृदय रखें। इससे बड़ा हृदय क्या होगा कि 1952 से लेकर आज तक इस हाउस में अध्यक्ष के ऊपर कभी इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई। ये बात सही है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का रोल, सत्ता पक्ष एक रथ के दोनों धुरी है, लेकिन उसको सीमा में बांध कर रखना, ये दायित्व आपको एक कड़वा घूंट पीना पड़ता है, कठिन कार्य है। लोकतंत्र की प्रक्रिया कोई आज की आरंभ नहीं हुई है, ना परंपराएं आज की आरंभ हुई है। 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ था और इसी प्रकार से इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा साइन होने के बाद आइवर जेनिंग्स की ट्रायल हुई थी, और उस आइवर जेनिंग्स की ट्रायल में स्पीकर को यह कहना पड़ा राजा के विरुद्ध कि न स्पीकर हैज नो आईज, आई कैन नॉट सी, स्पीकर हैज नो टंग, ही कैन नॉट स्पीक, स्पीकर हैज नो ईयर्स, ही कैन नॉट लिसन। अब सारी बातों पे आंख मूंद के अध्यक्ष के परंपराओं को तोड़ते हुए अगर सब चीज को सहन करना है तो मेरे ख्याल से यह लोकतंत्र की परंपरा का हनन होगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, देवी सिंह जी भाटी को जिस समय निकाला था
कोई नई बात नहीं थी, पहले भी निकाला गया। लेकिन उस समय प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता मदेरना साहब ने एक टिप्पणी की थी कि साहब आप जब हम लोगों ने, हमारे दल ने जब आरोप लगाया कि ये ब्रूट मेजॉरिटी के आधार पर ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, तो उस समय कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी अभी प्रतिपक्ष के नेता और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे दल के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, काटा हुआ है। हम जो बहुमत में है, राजस्थान की जनता के विल और रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस हाउस के अंदर इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करना अनपार्लियामेंट्री है, इसलिए हम इसको एक्सपंज किया जाना अनुरोध करते हैं। उस समय बहस के अंदर थोड़ी सी भी हीटेड डिबेट हुई है तो उसको भी एक्सपंज किया है ताकि एक सेंटिमेंट्स है हाउस के उस रखा जाए। और यहाँ पे तो क्या क्या कहा गया है, आप तक आवाज नहीं पहुंची है, जो नजदीक बैठे हैं उनको आवाज अच्छी तरह से पहुंचती। बहुत बढ़िया बोल लो आप। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की नई परंपरा ऐसी न डालें, और जो आज तक होता आया है, हाउस के विल है उसको सर्वोपरि रखना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ द चेयर है उसको सर्वोपरि रखना चाहिए, और उसमें जो भी व्यवधान करता है रूल्स के अंदर प्रावधान है। और ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको शीघ्र पारित कराऊं। माननीय सदस्यगण, इस सदन की शालीनता और इस आसन की गरिमा को बनाए रखने का हर सदस्य का कर्तव्य है। बात रूल्स की, कानून की, नियमों की करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने की है। कई बार नियमों में कोई बात नहीं होती, लेकिन परंपरा बन जाती है और परंपरा भी नियमों का रूप धारण कर लेते हैं। उसी परंपरा के मुताबिक कोई पहली बार नहीं, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक समय समय पर कई माननीय सदस्यों को सदन से निष्कासित करने का अपना संकल्प और अपना प्रस्ताव यहाँ देते आए हैं, और वो पास होता रहा है, और उसी आधार के ऊपर सदस्य बहिर्गमन उनका नहीं हुआ तो निष्कासन हुआ है। जहाँ तक सवाल है, आपने रूल पढ़ के बताया कि बार बार कहा गया, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने भी कहा कि नाम से नहीं पुकारा सदस्य को। नाम से सदस्य को पुकारने की नौबत तो जब आती ना, ये तो नियमों में पूरा यद्यपि कवर होता है नियम 292 में, जैसा कि टोडा राय सिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द स्पीकर एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंटिव मोशन फॉर हिज रिमूवल। बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जिस परिप्रेक्ष्य में आज दिन तक 53 साल के इस विधानसभा के इतिहास में सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ तो कोई न कोई प्रदर्शन, नारेबाजी, कोई न कोई बैनर, कोई न कोई स्टिकर लगा के कोई आ गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब इस आसन के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बैनर यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सदन की शालीनता और आसन की गरिमा, सुमित्रा सिंह के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसन पे फर्क पड़ता है इस बात का। और इसलिए फर्क पड़ता है कि जब सदन की नेता भी महिला हो और इस आसन पे बैठी हुई भी कोई महिला हो, और एक ऐसा काम जो इस आसन के खिलाफ ही हो जाए और उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय लिए नहीं बिना कोई इस तरह से हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये राजस्थान के इस विधानसभा के लोकतंत्र की परंपरा पे जबरदस्त कुठाराघात होगा। निश्चित तौर से आसन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है, बल्कि सदन के सभी तमाम सदस्यों की है। और इसलिए मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, उत्तेजना हुई, कल से हुई उत्तेजना, और उस उत्तेजना का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी इस बीच में कि
अध्यक्ष के खिलाफ, आसन के खिलाफ जो कुछ आपने बैनर लगाया, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात हुई थी? जब बीएससी में ये बात तय हो गई थी कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स मुख बंद करके बुलेटिन लगा करके पास की जाएंगी, और उस समय बुलेटिन लगा करके मुख बंद का प्रयोग करके और मांगे पास करवाई जा रही थी। प्रतिपक्ष लगातार नारे लगा रहा था, नारे भी बेहूदगी के लगा रहा था कि मुख्यमंत्री की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी की नहीं, पोपाबाई भी कहा, वहां तक भी कोई बात नहीं, दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं, शांत रहें, बोले नहीं बीच में, दादागिरी की बात करें वहां तक भी समझ में आने वाली बात थी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। तो मुझे कहना पड़ा कि इस समय तो दादागिरी, चूंकि मैं पास करवा रही थी और आप नारे लगा रहे थे, तो मुझे कहना पड़ा कि दादागिरी तो मेरी चल रही है इस समय, आप उनके खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हो? और उस पर आपने मेरे खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। तय आप ही ने किया था कि मुखबंद का प्रयोग करके सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास करवाई जाएंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप इमीडिएटली तुरता फुर्ती के अंदर आसन के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है। मैं समझती हूँ मैंने इस 1.25 साल के मौके के ऊपर, 1.25 साल के समय के अंदर प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को समान रूप से मैंने व्यवहार किया है, समान समझा है। हो सकता है आपको नाराजगी हो, मैंने समान समझने की कोशिश की है, उसके बाद भी हो सकता है आपको नाराजगी होगी उस बात की, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने बराबर, यदि प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी यदि कोई माननीय सदस्य खड़े हुए हैं तो उन्हें भी इस बात के लिए लताड़ा भी है, फटकार भी बताई है, रोका भी है, टोका भी है। लेकिन अब आप जब ले आए हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको जो कुछ मैंने समय तय कर दिया है 12 तारीख, आप चाहें जो कुछ कहें, हटाना चाहें हटाएं, मुझे उस बात का कोई नहीं है। आपको अपनी पूरी बात कहने का, मैंने क्या क्या पक्षपात किया, कब कब किया आपके साथ, पूरा आप बोलिएगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बैनर लगा करके दादागिरी नहीं चलेगी, अध्यक्ष की दादागिरी, स्पीकर की दादागिरी चलाओ, स्पीकर ने कोई दादागिरी चलाने का प्रयत्न नहीं किया, कोई बात नहीं की। जो कुछ बीएससी में तय हुआ मैं वो करवा रही थी। तो इसलिए ये इस आसन का अपमान है और इस सदन का अपमान है, जो 53 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। अध्यक्ष के खिलाफ आज दिन तक कभी कुछ नहीं हुआ था। और बहुत स्पष्ट है कि मैंने, जैसा कि आपको परंपराओं का भी हवाला दिया कि परंपराएं रही हैं सदन की कि 292 के तहत सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक इस प्रकार के प्रस्ताव लाते रहे हैं और उन प्रस्तावों के आधार पर निष्कासन होता रहा है। और इन रूल्स में भी हालांकि कभी सोचा नहीं था, ये रूल्स बनाते समय कभी ये अप्रीहेंशन नहीं हुआ था कि इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर कभी अध्यक्ष के खिलाफ भी इस प्रकार का बैनर लगा करके लोग आ सकते हैं, इसलिए कोई स्पष्ट नहीं हुआ। फिर भी इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है 272 के अंदर कि रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द स्पीकर एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंटिव मोशन फॉर हिज रिमूवल। इसलिए उस आधार के ऊपर मैं जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसे मैं मतदान के लिए प्रस्तुत करती हूँ। कहाँ है प्रश्न? यह है आपसे मतदान के लिए आप जाएं। माने आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा निर्णय करने चाहिए उसके पहले आपको सुनना चाहिए। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे माननीय सदस्य आसन पांव पर, आसन पांव पर आप मेरे को 1 मिनट का मौका दे दें तो आपकी कृपा होगी। आसन से हम तो अनुरोध कर रहे हैं, 1 मिनट, 1 लाइन का मौका चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 1 लाइन का मौका चाहते हैं, उसके बाद आप जो चाहे निर्णय करें। ये सदन है, सदन जो तो अब तो आपने प्रस्तुत कर दिया, हम तो अब तो आपने अध्यक्ष ने प्रस्ताव सदन में वोट के लिए प्रस्तुत कर दिया। कहनी थी आपने कह दी, एक शब्द मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है आप कहिए, मैं बैठ जाती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है, कल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी गई है, वो तो दो, कोई बात नहीं है, और उसका हवाला आपने दिया भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
विश्वास की आप कृपा करके सुन लें। हम लंबा समय नहीं लेना चाहते, आप लंबा समय देना चाहते हैं। प्रस्ताव नियमों के विपरीत था, नियमानुसार नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि भाई 12 तारीख और हम उस प्रस्ताव के बारे में, उस प्रस्ताव का फेट भी सदन जानता है। हमने प्रस्ताव केवल मात्र इसलिए दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं डर जाऊं, इसलिए कि मैं आसन को ऐसा कुछ नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन आपसे प्रभावित हो जाए, मेरी बात आप सुन लें, मेरी बात प्रभावित कर सके, मेरी बात आप सुन लें, मेरी बात आप सुन लें। मेरा तो आपसे अर्ज करना ये है कि प्रस्ताव आपके खिलाफ दिया और उसमें मंशा ये रही थी माननीय अध्यक्ष महोदय प्रतिपक्ष की कि हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। संभव है आपके दिमाग में बात नहीं आई हो कि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में से किसको मैं ज्यादा प्रताड़ित कर पा रहे आसन। उसी परिप्रेक्ष्य की वजह से यदि मान लो अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, सत्ता पक्ष उसी बात को लेकर के कोई बेनिफिट उठाने की बात करें तो माननीय मुख्य सचेतक जी, क्योंकि मसला ऐसा आ चुका है कि अध्यक्ष के खिलाफ लिख कर के दिया है अविश्वास के बारे में, उसी बात को लेकर के यदि बात आगे बढ़ाई जाए तो इस सदन में गलत परंपरा पड़ेगी। मेरा तो आपसे अनुरोध है, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, हम आपसे नहीं मांग रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, भीख नहीं मांग रहे, हम हमारे हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप अपनी बात, लेकिन हम तो केवल पुनर्विचार का, लग रही थी और हम तो आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। ऐसी प्रस्ताव ही अलग है, कोई भीख नहीं मांग रहे, तो प्रस्ताव ही अलग है, हम आपसे प्रस्ताव ही अलग है, विश्वास का कहा इसमें प्रस्ताव ही अलग है। अनुरोध करते हैं कि इस पे पुनर्विचार करें और ऐसे अध्यक्ष महोदय, इसमें अविश्वास का मामला ही नहीं है, प्रस्ताव ही अलग है। ये अविश्वास में प्रस्ताव में बोल रहे हैं, वो मामला ही नहीं है, तो प्रस्ताव ही अलग है। आप करबिया टोडाराज सिंह आने वाले माननीय सदस्य कहने का भी, हम आपकी तरह रोजाना नहीं बोलते, हम केवल गंभीर मसला है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसको आप खुद मानेंगे कि मसला साधारण मसला नहीं है। आपने जैसा आपने अभी बताया भी सदन को, हम ऐसी आज बैनर लेके आए माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जिस बात को लेकर के उत्तेजना फैली कल से, आज की बात को नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, और जब उत्तेजना फैली उसका निराकरण शासन ने आज दिन तक नहीं किया माननीय अध्यक्ष महोदय। आप प्रस्ताव लाने का अधिकार है मुख्य सचेतक महोदय, हम बोले तो सारे प्रतिपक्ष को आप विधानसभा से निकाल दीजिएगा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आप हमारे को राजस्थान से निकालें, विधानसभा से निकालें, आप जैसे चाहें, क्योंकि शासन आपका है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं तो विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस कुर्सी पे विराजमान है जिस कुर्सी से राजस्थान की जनता को न्याय की आशा है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम सदन में आपसे न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं चाहते, और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आपका हृदय इतना विशाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को देखा है, हम सबसे ज्यादा इस सदन को देखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आपका व्यक्तिगत बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और करेंगे। व्यक्तिगत तौर पे माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने विधायक कैसे उन्होंने कुछ भी किया हो माननीय यहाँ आसन का प्रश्न है, व्यक्ति का नहीं है, ये प्रश्न व्यक्ति का नहीं आसन का है। मुझे मेरे मान और सम्मान की और आसन की हमेशा अवहेलना करते हैं माननीय, व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर व्यक्ति का प्रश्न नहीं है ये, लोगों ने नारे लगाए, कोटा से आने वाले मानो ये। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, विनम्र अनुरोध करूंगा कि ऐसा कठोर निर्णय, और आपके समय में हो, सदन का जो सबसे सीनियर मेंबर आज अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके हाथ से साथ कोई निर्णय हो, और ऐसा ये बातें कल क्यों नहीं याद आ रही थी, ये बातें आज क्यों याद आ रही है, क्या कर रहे थे माननीय, कल क्या हो गया था? पहली बार राजस्थान के विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी के नाम से व्यक्तिगत रूप से नारे लगाए। आप बड़पन का परिचय दे, हम तो आशा करते हैं कि ये सदन में अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे आप जैसे सीनियर मेंबर बड़पन का परिचय देंगे और कठोरतम उसको व्यवहार को वापस लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये पहले जिन माननीय सदस्य के खिलाफ मोशन आया है उनको भी कहने का मौका दिया जाए। कहने का देंगे बिल्कुल मौका। सदन की वरिष्ठ सदस्य हूँ, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं इस आसन की गरिमा को बनाए रख सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने इस आसन की गरिमा को जिस प्रकार से आप इस बार कर रहे हैं, ऐसा कभी होते देखा नहीं है। ऐसा इस बार आप सब लोग प्रतिपक्ष कर रहा है, ऐसा होते मैंने कभी देखा नहीं है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्य को मौका दिया आपकी जाए। आज्ञा से पहले परंपरा रही है कि आप वोट कराने से पहले माननीय सदस्य को मौका दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौका देती हूँ। नहीं, वो दे रही हूँ मौका उन्हें। नहीं तो जब वो खड़े हैं तो आप क्या? परंपरा। हाँ, वो खड़े हैं ना, बोलने दो उन्हें। नहीं, बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से राज्य के सर्वोच्च सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि कल हमने सोजत की घटना से व्यथित होकर स्थगन प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 50 में प्रस्तुत किया था और आपसे इस बात की इजाजत मांगी थी कि उन मजलूम लोगों की बात कहने के लिए, उनकी व्यथा बताने के लिए हमें अवसर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात कहनी शुरू की और उसी वक्त राज्य सरकार के एक मंत्री ने व्यवधान पैदा किया और उसके बाद प्रतिपक्ष के माननीय नेता बोलने के लिए खड़े हुए। आपने उनको इजाजत दी, वो बोलने लगे, तब फिर सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान पैदा किया गया और उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मुझे बात कहने का अवसर दिया जाए। आज की बात करो, इस तरह से आज की बात करो, आज की बात करो। आप लोग गलत बोलना चाहते हैं। सदन पे आज की बात करो, पूरे 5 साल के आज की बात करो। माननीय सदस्य का। लेकिन माननीय अध्यक्ष ने अगर मुझे इजाजत दी है तो मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मां सुनिए, आप एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें, मैं कुछ निवेदन कर दूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि शायद वो ये परिप्रेक्ष्य बना करके, भूमिका बना करके और शायद मुद्दे पे आ जाएं, आप बीच में उन्हें व्यवधान नहीं डालें। आप प्लीज आपका बहुमत है, बहुमत से फैसला होगा और आप अपने बहुमत के दम पे जो चाहो जो करना, मैं उस पर भी ऐतराज नहीं करता। लेकिन मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो इजाजत दी है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। प्लीज। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने ये आज्ञा दी कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय अपनी बात कह सकेंगे, तब कांग्रेस के हम सारे सदस्य अपनी सीट पर आकर बैठ गए और फिर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपनी बात कहने का शुरू किया। सत्ता पक्ष की ओर से फिर व्यवधान पैदा किया गया और जो परिस्थितियां बाद में बनी वो आपकी जानकारी में है। और जब राजस्थान में इस बार आबकारी नीति को लेकर जितने संशय और जितनी अंगुलियां उठी है, मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी नीति का क्या प्रश्न आ गया? आप अपनी बात कहें कि आपने गरिमापूर्ण वातावरण किया नहीं किया? आपने बहुमत के बल पर एप्रोप्रिएशन बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया। राइट है अध्यक्ष महोदय, ये तो नियमानुकूल है, ये तो नियमानुकूल है, ये तो नियमानुकूल है। अब अध्यक्ष महोदय खुद है, तो जब सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य खड़े हो, ये तो नियमानुकूल है। अध्यक्ष महोदय, ये तो नियमानुकूल है कि कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है इनकी। आवाज को दबा दें। मंत्री जी, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण विषयांतर होंगे तो आसन की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बीच में नहीं खड़े हो कृपया करके। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप नहीं टोकें, ये मेरा आसन का काम है। आसन खुद टोकेगा उन्हें, आसन नहीं जाने देगा, विषयांतर नहीं होने देगा। आप बीच बीच में खड़े होकर के बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि कल वित्त विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल चर्चा था हाउस के अंदर, सिर्फ इसलिए कि एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा होके इस सरकार के कारनामे राजस्थान की जनता के सामने नहीं आए, आपने हंगामे की स्थिति के अंदर उस एप्रोप्रिएशन बिल को पारित कर दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता में चर्चा अंडर रूल 276 की जो भाषा संसदीय रूल 276 भाषा सदन के ऐसी चर्चा राजस्थान के बारे में। ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, अंडर 276 आई एम ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब बेटा आई एम ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर 276 अध्यक्ष महोदय, अंडर 276 माननीय अध्यक्ष महोदय। और कल उसी बहस के दौरान अंडर किया अंडर 276 अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उसी चर्चा के दौरान अंडर 276 आपने ये कहा। अब बैठिए, व्यवधान डाल रहे हैं। अरे
अरे बैठे, आपके बारे में बोलूंगा, मैं बताऊंगा तब सदन में प्रतिपक्ष की ओर से माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बताऊंगा। आने वाले माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, लेने दें। 276 में आप मैंने पढ़ लिया। मैं ये क्या कहेंगे उसमें आप उन्हें मैं अध्यक्ष महोदय, आप विराजत हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया है, आपने उनको परमिशन दी है, आपको राइट है परमिशन देने का, उनको बोलने का अधिकार है। लेकिन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में 276 में a member may, with the permission of the speaker, make a personal explanation, although there is no question before the house, but in this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise। और इसके अलावा नहीं तो डिबेट करेंगे और नहीं चार्ज लगाएंगे। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज लगा रहे, गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज लगा रहे। मैं कोई गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए रोका जाए। रोका। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो घुमा फिरा के बात पे आ रहे हैं, आप आने नहीं दे रहे। आप बिना मतलब उत्तेजित हो रहे हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख के बाद में वो आबकारी नीति अस्तित्व में आ जाएगी। अब ये सरकार जाने, उसका काम जाने, मैं इस पे नहीं कहता। उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, जब ये गतिरोध सदन में चल रहा था, प्रतिपक्ष के सारे सदस्य उत्तेजित थे और तब आपने ये फरमाया, हमारी ओर से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की दादागिरी नहीं चलेगी या वॉटएवर जो भी कहा गया, आपने ये फरमाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई है कल की, आप पढ़ वो तो मिटा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिटाती तो मैं अभी मिटा देती। चार्ज है आपके ऊपर, अगेन दिस इज चार्ज। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आसन पर चार्ज है, इसको एक्सपेंस या आसन पर चार्ज लगाया कि मिटाया जा सकता है। चार्ज लगा आसन के ऊपर, चार्ज है आपके ऑफिस के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, आपके ऑफिस के ऊपर चार्ज है, सीधा सीधा कुछ तो करो। अध्यक्ष महोदय, 15 दिन सुनने को नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके आसन के ऊपर चार्ज है, ये सीधा सीधा चार्ज है आपके ऊपर। स्थान ग्रहण करें। अरे मुझे 15-20 दिन। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए, आप बीच में नहीं। माननीय सदस्य, यदि आपको मुद्दे की बात पे आना है, सदन को ये बताना है कि भाई जो कुछ मैंने कृत्य किया वो उचित नहीं था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जी मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। जी मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं जी मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। तब ये प्रसंग कल आया माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस वक्तव्य के बाद भी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प प्रस्तुत किया और उसी गतिरोध के अंदर सदन स्थगित हो गया। और उसी वातावरण के अंदर हम भी अपने घर गए, सुबह वापस आए और तब हाउस में जो चर्चा शुरू हुई। अब आपने, मेरा अध्यक्ष महोदय निवेदन सुनिए, तो बैनर मैंने लगाया, मैंने एक शब्द आपके बारे में नहीं कहा और एक बार भी आपने मुझे नहीं कहा कि बैनर हटा दो। और मार्शल आए और वो बैनर लेके गए। हाउस का रिकॉर्ड आप चेक करवा लीजिए। आपके प्रति अवज्ञा का एक शब्द अगर मैंने मुंह से उच्चारण किया तो आप उसकी जानकारी ले लीजिए। अगर यही बात कहने के लिए और आप अध्यक्ष महोदय, मुमानियत है, नियम विरुद्ध है, इस तरह से बैनर लेके आना नियम विरुद्ध है। मैं क्यों कहती हटाओ, मुझे चाहिए था मार्शल से कहती हटाओ इसे ले आओ, क्यों कहती मैं ये बात। नियम विरुद्ध काम आपने किया, मुझे क्या आवश्यकता थी कहने की, आप क्यों लेके आए। अब आपको मुद्दे पे आना है तो आओ, वरना मैं प्रस्ताव को मतदान के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी काम, हम कल से राजस्थान के गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक लोगों के हित की आवाज उठा रहे हैं और ये सरकार, इस सरकार का मंत्री थाने में बैठकर 3 घंटे तक। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, नियम सबके लिए हैं, नाम पुकारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा सदस्य विधानसभा को सत्र की शेष अवधि के लिए सदस्यता से निलंबित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता।
जीता अध्यक्ष महोदय। डिवीजन कराना चाहते हैं। आपक जीता। डिवीजन कराना चाहते हैं। आपक जीता। अच्छी बात है। डिवीजन के लिए नोज में एज में हाँ खाली करवाओ। आपक जीता। लॉबी खाली करवाई जाए। लॉबी खाली करवाई जाए। अरे लोकतंत्र का गला नहीं, आप इस आसन की गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। आसन की गरिमा को धूल में मिलाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय आपने प्रस्ताव रखा उस पर वोट कराएं अध्यक्ष महोदय। वोट कराएं अध्यक्ष महोदय। जो प्रस्ताव आपने रखा उस पर वोट कराएं। यदि यही आचरण रहा, जाइए लॉबी में। यदि यही लॉबी में जाइए। आप लॉबी में जाइए। यदि यही आचरण रहा वोट कराओ साहब। तो आपको भी निकालेंगे। आओ आप अपनी सीटों पे। लॉबी खाली कराओ। लॉबी खाली कराओ। दोनों लॉबी खाली कराई जाए। दोनों लॉबी खाली कराई जाए। वोट हो रहा है। आपक जीता। आपक जीता। मार्शल को बुलाओ साहब। आपने भी बुला रहे हैं। धोनी मत से गिरा। इतनी बड़ी संख्या एक तरफ बैठी है। अरे चंद लोग एक तरफ है। ये गिनती के मान्य सदस्य। अब धोनी मत से गिराइए। सदन की गरिमा को तोड़े, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये प्रक्रिया और नियमों में कोई विश्वास नहीं रखते, इसलिए इनसे ये अपेक्षा करना ये आतन अपराधी है। सदन में इनको निकालो बाहर। आसन की गरिमा धूल में मिलेगी और लोकतंत्र की हत्या की बात लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अध्यक्ष महोदय वॉइस वोट कराए। अध्यक्ष महोदय धोनी मत के लिए दोबारा पुकार के ये वॉइस वोट कराइए। नहीं चाहते हैं धोनी मत से दोबारा पुकार के करवा लें आप। ये वोट नहीं चाहते हैं, वॉइस वोट कराइए। अध्यक्ष महोदय, आप दोबारा पुकार ले। गिरदी करने वाले आप दोबारा पुकार ले अध्यक्ष महोदय। विपक्ष की गुंडागर्दी के आधार आप पर दोबारा पुकार ले अध्यक्ष महोदय। आप दोबारा पुकार ले। दिख रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं डिवीजन करेंगे तो क्या करें? बाहर निकालो, बाहर निकालो। लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र के हत्यारों को बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। सदन को कलंकित करने वालों को बाहर निकालो। इनके लीडर ये गुड्डा, अब कांग्रेस के लीडर गुड्डा है। तो अब कांग्रेस के लीडर गुड्डा है जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो हरिजन महिलाओं को बाहर निकालते हैं, कान से डिस्टर्ब करते हैं, वो नेता है इनके। अरे आप बैठो। देखिए देखिए अरे बैठिए आप ना, बैठिए। जाइए आप लॉबी में जाइए।
जाइए ना। जाएं लॉबी में, जाएं लॉबी में। जोशी साहब, ये सारे सदस्य आपसे परेशान हैं। सीपी जोशी साहब, जोशी जी ये नेता क्या बोले? जोशी जी, बोलने नहीं देते मेंबरों को। स्पीकर साहब ने व्यवस्था दे दी है और आप कृपया व्यवस्था को बैठ के, सारे दुखी हैं, इनको किसी को बोलने नहीं दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, पाइयो चून चौबर रसोई अध्यक्ष महोदय वोटिंग की जरूरत को नहीं है, पता लगन लाग रही है। अध्यक्ष महोदय, एक बार ध्वनि मत के लिए दोबारा पूछ लो। ध्वनि मत से दोबारा पूछ लो। पुनः प्रश्न रख रही हूँ, क्योंकि डिवीजन की बात की है, इसलिए एक बार मैं पुनः ये प्रश्न दोबारा रख रही हूँ। प्रश्न ये है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा सदस्य राजस्थान विधानसभा को सत्र की शेष अवधि के लिए सदस्यता से निलंबित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। उसके पहले लीडर ऑफ द हाउस बोले। वो तो बोलना चाहे, मैं कैसे कह सकती हूँ? इफ शी वांट्स टू स्पीक आई कैन अलाउ हर, इफ शी डजंट वांट टू स्पीक हाउ कैन आई कंपेल हर? लीडर ऑफ द हाउस किस बात के लिए बोले? हाउ कैन आई किस कंपेल बात के लिए बोले? लीडर ऑफ द हाउस किस बात के लिए बोले? जब व्यवस्था हो गई वो बोलना चाहे तो बोले। मैं आसन से व्यवस्था हो गई। सीपी जी, आई कांट कंपेल हर टू स्पीक। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। The leader of the house to speak anything. I can't compel her. लोकतंत्र के रखवालो, या तो सीटों पे जाओ। लोकतंत्र के रखवालो, या तो सीटों पे चले जाओ। आप रखवाले हो, आप लोकतंत्र के रखवाले हो, अपने अपने आसन, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। अब मुझे आगे काम करना है। बिजनेस पुकारे अध्यक्ष महोदय। आपने किया वो पढ़ के सुनाता हूँ। अन्य अध्यक्ष महोदय मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने कह दिया, एक नहीं कईयों को निष्कासित उनको तो अफसोस ही नहीं है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी और निकलो। अब आपको भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो हाँ लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये विधानसभा में इस गरिमा के वातावरण को ठीक मानते हैं तो राजस्थान की जनता इनको देखेगी। श्री वीरेंद्र मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से
कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 57 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री गजेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री मोहन मेघवाल याद समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त कोष एवं लेखा विभाग में पृथक सब वर्गों के चल रहे आरक्षण अवशेष बैकलॉगिंग से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा का सदन से निष्कासन प्रस्ताव के जरिए पास कर दिया। कृपया सदन छोड़ के चले जाएं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो सदन छोड़ के चले जाएं। सभापति अधीनस्थ विधानसभा मार्शल विधान कंधे उठा के ले जाओ इन्हें। मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। मिस्टर माहिर आजाद, मिस्टर माहिर आजाद, आप बैठिए। मिस्टर माहिर आजाद, बड़े अच्छे नियमों का आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रदर्शन, नजीर कर रहे हैं। मोहम्मद माहिर आजाद सभापति अपना द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापन करेंगे। करें, आप करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न और संदर्भ समिति के चेयरमैन की संस्तुति से मैं प्रश्न और संदर्भ समिति 2004-5 की द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। क्या हो रहा है? बाहर निकालो अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन है ये। अध्यक्ष महोदय, इसकी पालना नहीं करे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद को भी बाहर निकाला जाए। नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद, आपको बैठना है तो बैठ जाइए शांति पूर्वक, और यदि आप इसी प्रकार से विघ्न बाधा डालते रहे तो मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर ना करें। हाँ, आप बैठें शांति पूर्वक। आपको बैठना हो तो बैठिए, और आपको बैठना हो तो बैठिए, वरना मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मिस्टर माहिर आजाद, मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मोहम्मद माहिर आजाद, कृपया सदन छोड़ के चले जाएं। श्री संयम लोढ़ा, आप कृपया, आपका निष्कासन हो चुका है, आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। मिस्टर संयम लोढ़ा, ये क्या अशोक बर्मा बैठे बैठे बात करते हो? आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। शिवचरण जी माथुर साहब, ये आपके रहते हुए और नियमों की मिस्टर संयम लोढ़ा, आपका निष्कासन हो गया है, आप मुझे मजबूर ना करें। आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। मिस्टर संयम लोढ़ा, आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। आपका निष्कासन हो चुका है सदन से, आप कृपया बाहर जाएं। संख्या तो 20 है, कहां से जीत गया? संख्या तो 20 है। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप
आपको बाहर के लिए कह दिया, बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए कह दिया। अरे आप अपराधी हो, अपराधी। मिस्टर बाहेती, मिस्टर बाहेती, मिस्टर बाहेती, मिस्टर बाहेती, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य मिस्टर बाहेती, इस बैल में बैठने का तो आपको अधिकार है प्रोटेस्ट के रूप में, लेकिन इस प्रकार से सदन के अंदर व्यवधान डालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप, मैं नाम से पुकारूंगी आपको, मैं नाम से पुकारूंगी आपको। सदन की कार्यवाही कर दें कल तक के लिए, सदन की कार्यवाही। मिस्टर बाहेती, मैं आपको सदन छोड़ के जाने के लिए कह रही हूँ। मिस्टर बाहेती, मैं आपको सदन छोड़ के जाने के लिए निवेदन कर रही हूँ। मिस्टर बाहेती, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन की पालना करने वाले लोग नहीं है। आप बहुत विशाल हृदय और इनको निकाल नहीं रहे। 31 तक के लिए सारी शक्तियां हैं। ये सदन के नियमों, सदन की बैठक, माननीय सदस्यगण, सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 31 मार्च